कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवरलाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण पूज्य श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। पूज्य श्री के चरणों में समस्त जिज्ञासा कर्ताओं की ओर से कोटि कोटि नमोस्तु। पूज्य श्री नविता जैन कोटा से महावीर नगर से पूछते हैं, महाराज जी के चरणों में नमोस्तु। पंचम काल के अंत तक अवधि ज्ञान रहेगा, पंचम काल के अंत तक अवधि ज्ञान रहेगा या नहीं? क्योंकि हमने पढ़ा है 21 कल की होंगे, पंचम काल के अंत में महाराज से टैक्स के रूप में ग्रास मांगा जाएगा, वो फिर अवधि ज्ञान से जानकर समाधि ले लेंगे, इस प्रकार से ऐसा लिखा है। तो पंचम काल में अवधि ज्ञान रहेगा कि नहीं? पंचम काल में अवधि ज्ञान का उल्लेख तो आगम में मिलता है उपकल्की के लिए, और उस समय जो मुनिराज होंगे उनको, लेकिन कोई उदाहरण देखने में नहीं आ रहा। भगवान महावीर स्वामी के बाद किसी को अवधि ज्ञान हुआ है ऐसा कोई इतिहास नहीं, कोई प्रमाण नहीं है। पंचम काल में अंत में अवधि ज्ञान जरूर होगा, उनका नाम उल्लेख है, प्रमाण है। वीरांगज नाम के महाराज होंगे, पंगु श्री नाम की आरिका होंगे, श्रावक के भी नाम दिए। तो एक उल्लेख मात्र प्रमाणक मिला है, शेष बीच में किसको होगा इसका नाम उल्लेख आगम में नहीं है, इसलिए मैं कह नहीं सकता। लेकिन पंचम काल में अवधि ज्ञान का प्रावधान तो है, लेकिन हुआ किसको है यह प्रमाण नहीं है। श्रीमती चंदा जैन आष्टा जैन आष्टा से मध्य प्रदेश से, पूज्य श्री के चरणों में कोटि सा नमोस्तु। जिज्ञासा है, श्रद्धा और तर्क में कौन है? श्रद्धा और तर्क में कौन है और कौन उपाधि? श्रद्धा यदि सम्यक शब्द लगाना पड़ेगा तभी हम कोई की बात कहेंगे। श्रद्धा तो एक डाकू पर भी लोग करते हैं, उनके सरदार पर। एक ज्वाड़ी पर श्रद्धा करता है। श्रद्धा शब्द हमारे यहाँ मात्र अकेला नहीं है, उमा स्वामी महाराज के संबंध में मिलता है कि एक किसी जैन श्रावक ने अपने दरवाजे पर लिख रहा था, दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष के मार्ग है। तो महाराज ने वहीं पढ़ा हुए कोई पेंसिल आदि चौक या कोई कोला आदि पढ़ा, उसके आगे सम्यक शब्द लगा दिया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। श्रावक ने जब देखा कि ये कौन जोड़ के गया, विद्वान थे वो श्रावक, बहुत बड़े विद्वान थे, उन्होंने कहा कि दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग को मिटाए बिना सम्यक शब्द किसने जोड़ा? पता करते 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 पता चला कि वो महाराज ने जोड़ा। तो महाराज के पास पहुंचने पर तब महाराज से पूरा रहस्य समझा, तो उन्होंने कहा दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष का मार्ग नहीं है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। जैन दर्शन में क्षमा का महत्व नहीं है, उत्तम क्षमा का। जैन दर्शन में चारित्र का महत्व नहीं है, उत्तम चारित्र का। तप का कोई महत्व नहीं है, उत्तम तप का। जो सम्यक शब्द जब तक तुम श्रद्धा में नहीं लगाओगे तब तक कोई मतलब नहीं निकलने वाला। यदि सम्यक शब्द लग जाए श्रद्धा में तो श्रद्धा सबसे बड़ी है, श्रद्धा सबसे बड़ी है। तर्क उसके सामने लगता ही नहीं है। सम्यक श्रद्धा है, समीचीन श्रद्धा है, 8 अंगों से सहित श्रद्धा है, 25 दोषों से रहित श्रद्धा है,
3 मूर्ताओं से रहित श्रद्धा है, 8 मदों से रहित श्रद्धा है। 8 मद, 3 मूर्ताओं से रहित जो श्रद्धा है, उस श्रद्धा से बड़ी कोई दुनिया की कोई चीज नहीं होती। तर्क उसके सामने नहीं टिकता। तर्क तो श्रद्धा को सिद्ध करना है, श्रद्धा हमारी साध्य है, तर्क तो साधन है। जो हमारा विश्वास है, उस विश्वास में दृढ़ता लाने के लिए तर्क का होता है। तर्क हमारा साध्य नहीं है, तर्क साधन है। यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र वह्नि, जहां धुआं है वहां अग्नि है। ऐसी जो श्रद्धा है कि अग्नि है इस पहाड़ में, उसको सिद्ध करने के लिए हमें धुएं का तर्क देना पड़ा, क्योंकि यहां धुआं है। इसलिए सम्यक श्रद्धा वास्तविक रूप से श्रेष्ठ है, मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी है, नींव है। सम्यक दर्शन, सम्यक श्रद्धा इतनी महत्वपूर्ण है कि वो सम्यक श्रद्धा के अभाव में सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र बेकार हैं। चारित्र कहा या बिन ज्ञान चरित्र। पंडित जी साहब दौलत राम ने स्पष्ट लिखा चौथी ढाल में कि जिस सम्यक दर्शन, सम्यक श्रद्धा के बिना ज्ञान और चारित्र बेकार है। ऐसा डॉक्टर अंकित जैन, सारंगपुर, परम पूज्य के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। जिज्ञासा है, सत प्रशस्त तत्व ज्ञान को कहते हैं? सत प्रशस्त तत्व ज्ञान को कहते हैं, असत अप्रशस्त ज्ञान को कहते हैं। सत आपकी भाषा में समझ में नहीं आ रहा है। आप सत को पूछना चाहते हैं या सत्य को पूछना चाहते हैं? सत में सा और ता हलंत एक शब्द है, ये सत और सत्य सा ता और या। तो आप सत्य को पूछना चाहते हैं या सत को? सत मत सत ता ता अकेला सत ता। तो सत जो है वह उत्पाद व्यय ध्रुव से युक्त होता है। सत का कभी विनाश नहीं होता। और सत उत्पाद व्यय ध्रुव से युक्त, उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत, सत द्रव्य लक्षणम। सत यानी अस्तित्व, जिसको कोई मिटा नहीं सकता, जो काल से नहीं, क्षेत्र से नहीं, किसी भी परिस्थिति में वह मिटता नहीं है, सदा अपना हर परिस्थिति में अपने आप को कायम रखता है, उसका नाम सत है। इनका प्रश्न है कि सत प्रशस्त तत्व ज्ञान को कहते हैं क्या? नहीं, वो सत्य है। हाँ। वो सत्य है। और असत अप्रशस्त ज्ञान को कहते हैं? अब वो असत्य है, असत नहीं। हाँ। असत का तो उत्पाद ही नहीं होता। असत जो है ना मिथ्या है ना सम्यक है। यदि आप आ सा और ता हलंत पूछ रहे हैं तो असत ना तो सम्यक होता ना मिथ्या, वो तो अभाव रूप है, उसको मिथ्या भी कैसे कहें। और सत जो है, उस सत में भी सम्यक मिथ्या नहीं होता, वो मिथ्यात्म भी सतरूप है। सत सोने के समान होता है, कीचड़ में पड़ा है तब भी सोना है, टूटा फूटा है तब भी सोना है। सोना का कभी लोहा लंगर यदि तुम्हारा टूट जाता है, फूट जाता है, आधा भाव हो जाता है, और जंग लग जाए तो 4 आना का हो जाता है। लोहे लंगर की आपकी गाड़ी है, स्टील आपका टूट जाए तो 2 रुपये भी नहीं आए लौट के। लेकिन यदि वही साली सोने की है और टूट जाए तो कितने रुपया की है? आधे में कि पूरे में? पूरा आएगा वो तो। सोने का चांदी का, सोना चांदी की थाली आपकी है, एक लोहे की थाली है, और सोने की थाली टूट गई, कोई फर्क नहीं, वो उतने रुपया तोला। पुराना सोना आधे में बिकता हो उस बात नहीं, बट्टा नहीं होना चाहिए। चाहे कितना भी जिंदगी में हजारों साल से सोना पहना हो, यदि सोने का टंच सही है तो उसके मूल नए सोने के बराबर ही मिलता है। सोने का टूटा हुआ आभूषण कभी आधे में नहीं बिकता, लेकिन स्टील का बिकते ही नहीं। पीतल का यदि टूट जाए थाली तो आधे में बिक जाएगी। तो सत वो चीज है, चाहे वो मिथ्यात्व में जाए, चाहे कीचड़ में जाए, कहीं जाए, सत का कभी नाश नहीं होता, असत का कभी उत्पाद नहीं होता। मुझे लगता है कि आप पूछने में चूक कर रहे हैं, आपको सत्य पूछना चाहिए था। क्योंकि जिस ढंग से आप पूछना चाहते हैं सत्य और असत्य, तो सत्य जो है यावर मिला दीजिए उसमें, तो सत्य का अर्थ हो जाएगा प्रशस्त तत्व ज्ञान का नाम, याथात्म प्रतिपत्ति इति सम्यक ज्ञानम इति सत्यम। याथात्म प्रतिपत्ति यानी जैसा है वैसा जानना, ये सत्य नहीं है, सत्य है।
सत्य तुम्हारे जानने पर आधारित नहीं है। तुम जानो या ना जानो, सत्य तो सत्य रहेगा, लेकिन सत्य ज्ञेय के अधीन नहीं है, सत्य वस्तु के अधीन है और सत्य जानने वाले के अधीन है। सत्य जो है वो ज्ञाता के अधीन है। वस्तु को गलत जान रहा है तो तुम्हारे लिए असत्य का दोष लगेगा, वस्तु तो जो है सो है। इसलिए सत्य के भेद करना चाहिए कि यथार्थ प्रतिपत्ति सच्चे तत्व ज्ञान होना ये सत्य है और उससे विपरीत होना असत्य है। इसलिए सत्य में और सत्य में थोड़ा भेद डालें तो शायद आप भी समझ सकेंगे, मैं भी समझा सकूंगा। निर्मल जैन, अशोक कुमार, नमोस्तु मुनिश्री। जिज्ञासा है कि जैन धर्म में श्रावकों के करने को कौन से व्यापार, कोई व्यापार के नाम बताए गए हैं कि किसी शास्त्र में? हमारे यहाँ एक ही व्यापार कहा गया, शुपर घाती ना हो, शुपर विनाशी ना हो, स्वयं और पर की इज्जत को लूटने वाला ना हो, स्वयं पर का नाश करने वाला ना हो, स्वयं पर को दुख देने वाला ना हो, स्वयं और पर की जिंदगी में भय पैदा करने वाला ना हो। वो सारा का सारा व्यापार मान्य है जिसमें स्वपर घात नहीं हो, स्वयं का भी घात नहीं हो, दूसरे का भी घात नहीं हो। हमारे यहाँ भ्रमर के समान, जैसे भ्रमर भौरा फूल में से रस ले लेता है लेकिन फूल को दुख नहीं देता बल्कि उनको अच्छा लगता है। जिस फूल पर भौरे मंडराते हैं फूल और खिलता है। फूल चाहता है कि मेरा रस ले में, भौरे को देखकर फूल खिलता है, वो चाहता है कि ये मेरा रस लेवे और वो रस ले लेता, फूल को धक्का नहीं पहुंचा। क्यों? क्योंकि वो फूल को धक्का नहीं पहुंचाता, किंचित मात्र भी धक्का नहीं पहुंचाता। यहां तक कि जब रात में कमल के अंदर भौरा रस लेने जाता है, कमल की पाखुड़ियां बंद हो जाती हैं तो वो उसको तोड़ता है। भौरे में इतनी ताकत है कि लकड़ी में छेद कर देता है। लकड़ी में घुन लग जाए तो मोटी लकड़ी को भी वो घुन बना देता है, लेकिन कमल की पाखुड़ी को तोड़ के बाहर नहीं आता। क्यों? कमल को धक्का लग जाएगा, कमल की पाखुड़ी टूट जाएगी। बस भौरे के समान तुम दुनिया में जियो, भौरे के समान व्यापार करो, कमाओ, खूब कमाओ, लेकिन भौरा बन के बनाओ। जहां से तुम्हें धन मिले वहां से लो। बस ये है, जिसके पास धन है उसको धक्का नहीं लगना चाहिए, उसको दुख नहीं होना चाहिए, उसको एक आनंद की अनुभूति हो तो ओह सेठ जी ने मेरी आवश्यकता की पूर्ति कर दी, ले लिए 2 रुपया तो क्या हुआ, मेरी जरूरत दूर हो गई। दवाई वाले को देखना आप, जब तुम 4 मेडिकल में कोई बीमार व्यक्ति घूमता है और किसी दवाई मेडिकल में बिक जाता है, वो कहता है साहब दवाई तो है थोड़ी महंगी है, वो पैसा ले लीजिए साहब, और दवा देता है, अरे 2 रुपया ले लिए ज़्यादा क्या हुआ, कम से कम दवाई तो मिल गई, मेरा मरीज बच गया। इसी प्रकार से तुम दुनिया में कमाई करो कि सामने वाले को ऐसा महसूस ना हो कि इन्होंने मैं लूट लिया, उसको ऐसा महसूस हो इन्होंने हमारी आवश्यकता की पूर्ति कर दी, मुझे भी जरूरत थी, कोई बात नहीं, उनमें 2 रुपया कमा लिया। तो भ्रमर बन करके व्यापार करो जिसमें स्वयं और पर को घात ना हो और तुम्हें रस आ जाए, तुम्हें पराग मिल जाए, तुम 2 रुपया कमा लो और सामने वाले को कष्ट ना हो। वह व्यापार, कोई भी व्यापार आप कर सकते हो। पर्टिकुलर व्यापार का नाम जैनागम में नहीं लिया। जैनागम परिभाषा बनाता है, लक्षण बनाता है और तुम्हें फ्री कर देता है, जो करना है वो करो। विजय जैन, मुंबई से। मुनिश्री को बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, क्या सब द्रव्यों का कोई एक मूल कारक होता है? कारक तो कोई नहीं, कारक तो किन्हू न करे न धरे को, षड द्रव्य मई न हरे को, पंडित साहब दौलत राम जी कहते हैं। ये कोई नहीं है, तो अपने आप अनादि अनंत काल से द्रव्य थे, हैं और रहेंगे। क्या सब द्रव्यों का आपसी जुड़ाव, एक दूसरे पर आश्रित होना होता है? स्वभाव है। तो दुनिया में जहाँ 4 लोग रहेंगे मिलके ही रहना पड़ेगा। ऐसा एक भी द्रव्य नहीं जिसका दूसरे द्रव्य के बिना चल जाए। जल में रहकर मगर से बैर नहीं कर सकते। 6 द्रव्य एक दूसरे के बिना 1 सेकंड भी नहीं रह सकते। और ये 6 द्रव्य हमें संदेश देते हैं। तुम 4 लोग जब मिलकर के रहते हो
तो ये मान के चलो कि हमें एक दूसरे की जरूरत है। एक दूसरे के, एक भी द्रव्य ऐसा नहीं जो एक दूसरे के बन के ना रह सके, क्योंकि सृष्टि एक बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है। सृष्टि एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसमें से एक शेयर भी घटता है तो सृष्टि डिस्टर्ब हो जाती है। इसलिए छह द्रव्य एक दूसरे के निमित्त नैमित्तिक संबंध है ही ऐसा। आदि कुमार जैन बंडर नागपुर, नमोस्तु गुरुदेव। महाराज श्री, देवगति में देवों से 32 गुना या उससे भी अधिक ज्यादा देवियां होती हैं, तो फिर गुरुदेव भवनेत्रिकों में तथा 16 स्वर्गों में जिधर देखो उधर देवियां ही देवियां नजर आती होंगी। देव तो बड़ी मुश्किल से दिखते होंगे। इस पर गुरुदेव मेरी जिज्ञासा है, स्वर्ग में जाने का मतलब ज्यादातर देवी बनना ही है क्या? ऐसी बात नहीं है। ये कहो, संसार में सबसे ज्यादा लोग मायाचारी ही तो करते। मायाचारी का फल है स्त्री पर्याय। स्वर्गों में देवियों का जमघट है, ये मत करो, ऐसा मत बोलो। ये कहो इस पृथ्वी पर मायाचारियों का जमघट है। अब मायाचारी स्त्रियां, देवों की स्त्रियां बता रही हैं कि इस पृथ्वी पर मायावी लोग ज्यादा हैं, मायाचारी लोग ज्यादा हैं, छली कपटी ज्यादा हैं, और जो नरक नहीं जा रहे हैं, अच्छे कार्य कर रहे हैं, जो स्वर्ग के लायक है, उनमें मायाचारी ज्यादा है। यानी सज्जन पुरुषों में भी पृथ्वी में मायाचारी ज्यादा है, इसलिए देवियां ज्यादा बनती हैं। तो स्वर्ग की देवियों से पता चलता है कि दुनिया में छल कपट और मायाचारी करने वाले बहुत हैं। आप खुद देख लो, ऐसा एक व्यक्ति बता दो जो किसी ना किसी से मायाचारी नहीं करता हो। एक बच्चा जन्म लेते ही माँ से मायाचारी शुरू कर देता है, माया से छुपता है, माँ डांटती है, क्यों तू कहा, क्या खाया तूने? नहीं, मैंने तो नहीं खाया। तुरंत फट से बोलता है, मायाचारी शुरू कर देता है। 24 घंटे में व्यक्ति 4 कसायों में सबसे ज्यादा व्यक्ति लोभ कसाय और लोभ के बाद माया कसाय, 2 कसाय सबसे ज्यादा करता है। मान और क्रोध कम होती है। या तो लोभ कसाय करेगा किसी वस्तु को चाहने के लिए, और उस वस्तु को पाने के लिए मायाचारी दिन भर मायाचारी करता है। माँ बाप से मायाचारी, आपसे भी मायाचारी, सबसे कोई ना कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं होगा शायद जो कोई ना कोई अपनी बुराई अभी तक छुपा के ना बैठा हो, जिसको किसी को नहीं बताई हो, किसी को भी नहीं बताई हो, गुरु से भी छुपा के रखे हो, भगवान से भी छुपा के रखा हो। क्योंकि संसार में हर व्यक्ति कोई ना कोई ऐसी गलती करता है जिसको उसको छुपाना ही पड़ता है। मर सकता है लेकिन वो बता नहीं सकता, मर जाएगा लेकिन बताएगा नहीं। इसी का परिणाम है जब तुम गलती करते हो और उससे छुपाने का भाव करते हो, यही तो स्त्री वेद के बंध का कारण है, ऐसा माना जाए। दूसरा प्रश्न यह है कि 16 स्वर्गों में ज्यादातर तो सम्यक दृष्टि जीव ही जाते हैं, तो फिर वहां पर देवियों की अपेक्षा देव ज्यादा होते हैं क्या? नहीं, ऐसा कहा शास्त्रों में लिखा कि 16वें 9वें ग्रेविक तक मिथ्या दृष्टियों की संख्या ज्यादा है। 9वें ग्रेविक के बाद 9 अनुदिश 5 ऋत्रों में सम्यक दृष्टि ही जाते, लेकिन 16वें स्वर्ग तक 9वें ग्रेविक तक सम्यक दृष्टियों की संख्या बहुत कम है, मिथ्या दृष्टियों की संख्या ज्यादा है। वैशाली जैन बंडर नागपुर, नमोस्तु महाराज। जिज्ञासा है, जाप माला में 108 मणियां होते हैं, सो क्यों? उसके पीछे उद्देश्य क्या है? माला के सुमेरु पर 3 मेरु होते हैं, गुरिया होते हैं, उसमें क्यों होते हैं गुरुवर? इसमें क्या रहस्य है? आगम में कोई ऐसा इसकी कोई विशद व्याख्या देखने को नहीं मिली कि 108 क्यों होते हैं। अब वो होते क्यों हैं तो कुछ ना कुछ चिंतन में लाएं तो व्यक्ति पाप के 108 आश्रय होता है। व्यक्ति 108 दरवाजों से पाप करता है, कभी क्रोध से, कभी मान से, कभी माया से, कभी लोभ से, कभी मन से, कभी वचन से, कभी काय से, कभी कृत से स्वयं करता है, कभी दूसरों को करवाता है, कभी दूसरे की योग पे ताली बजाता है, आनंद मनाता है। तो इस प्रकार का परस्पर में गुणा करने पर ये पाप करने के 108 दरवाजे हैं। ये 8 से दरवाजों से व्यक्ति को कर्म का आश्रय होता है। शायद उनको काटने के लिए 108 का रूप रखा हो। महाराज के साथ भी 108 लगाते हैं, माला में भी 108 मणि होती हैं।
तो ये लॉजिक ही समझ में आता है और कोई लॉजिक समझ में नहीं आया विशेष। मधु जैन दुर्गापुरा, महाराज श्री नमोस्तु, इंद्र की सची क्या सीधे मनुष्य जन्म धारण करती है? यदि ऐसा है तो कोई भी स्त्री बिना नियम के संयम के योग्य पुरुष कैसे बन सकती है? ऐसी बात नहीं है, पुरुष पर्याय के लिए ऐसा कोई संयम का बात नहीं है। सची जो है नियम से आके सीधी पुरुष ही बनेगी, और पुरुष बनने के बाद मुनि बनेगी, मुनि बनने के बाद मोक्ष जाएगी। तो पुरुष बनने के लिए सम्यक दर्शन की जरूरत नहीं है। सम्यक दृष्टि नियम से पुरुष बनता है ये बात अलग है, लेकिन सम्यक दृष्टि ही पुरुष बनता है ऐसा आगम का वचन नहीं है। और दूसरी बात है, शची जब जन्म लेती है देव पर्याय में तब मिथ्या दृष्टि रहती है, और जब भी शची मरती है नियम से सम्यक दर्शन के साथ ही मरती है। वहां से यहां से जब गई थी जन्म लेने तब मिथ्यात्व के साथ गई थी, और वहां से देव पर्याय से जब मरी तो सम्यक दर्शन लेकर के आती है। इसलिए सम्यक दर्शन के साथ भी पुरुष पर्याय मिल जाते हैं। श्रीमती रिंकू जैन भोपाल, नमोस्तु गुरुदेव, किसी परिवार में यदि सूतक हो जाता है और 13 दिन लगने के उपरांत भी पंचक के कारण शांति विधान और 5 दिन बाद होता है। प्रश्न हो गया ये, गया। 2 दिन पहले प्रश्न आया था। राजन टोंगिया, शास्त्रीनगर भीलवाड़ा, नमोस्तु गुरुदेव, भगवान पूजा में जल अर्पित करते समय बोलते हैं जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय। मेरी जिज्ञासा है कि जब जन्म मृत्यु की विनाश की प्रार्थना कर ही रहे हैं तो अलग से जरा यानी बुढ़ापे की विनाश की प्रार्थना क्यों आवश्यकता है? वो तो दोनों ही उसमें नष्ट हो जाएंगे। आप लोग कोई काम करते हैं तो सोचते हैं, विद्यार्थी पढ़ता है तो सोचता है मुझे इतने नंबर ना आना चाहिए, 100/100 नंबर आना चाहिए। फिर सोचता है कि 100/100 नंबर नहीं आए तो 75 तो आ ही जाए, बोले 75 नहीं आए तो 60 तो आ ही जाए, 60 नहीं आए तो गुड सेकंड तो हो ही जाए, इतने नहीं आए तो महाराज इतना तो आशीर्वाद दे दो कि कम से कम पास तो हो जाए। ऐसे ही यहाँ पहला मांग के उसने जन्म जरा मृत्यु विनाश न ये हो। मान लीजिए यदि जन्म और मृत्यु न विनाश नहीं कर पाए तो कम से कम ऐसी दशा प्राप्त हो जहाँ बुढ़ापे का दुख न भेजना पड़े, क्योंकि वृद्ध अवस्था का दुख बहुत खतरनाक है। मन काम नहीं करता, जिंदगी भर के नियम लिए हुए से भ्रष्ट हो जाता है, चेतना खत्म हो जाती है, कुछ भी याद नहीं रहता, कुछ भी शक्ति नहीं रहती, ना इज्जत ना फिज्जत ना कुछ नहीं। जिंदगी भर आलू नहीं खाने वाले बुढ़ापे में बच्चे के जूठा आलू चिप्स खा जाते हैं। बुढ़ापे में इतनी मति भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि बुढ़ापा का अर्थ होता है बहुत बड़ी रिस्क है। ये बुढ़ापा मति काम नहीं करती, कुछ नहीं, ना उसको इज्जत का ध्यान है, ना बेइज्जती का ध्यान, ना नियम का ध्यान है, कुछ नहीं होता। इसलिए भावना भाई गई कि हे भगवान यदि जन्म मृत्यु लायक जीतने लायक मैं ना बनूं तो कम से कम मेरा बुढ़ापा तो ना आवे। और बुढ़ापे के 2 ही कारण बनते हैं, देव पर्याय में बुढ़ापा नहीं आता, भोग भूमि में बुढ़ापा नहीं आता। मनुष्यों में भी जो उच्च पद होते हैं इनको वृद्ध अवस्था के विशेष दुख नहीं भोगना। जैसे 63 साल का पुरुष है, अब 63 साल का पुरुष को वृद्ध अवस्था, किसी भी 63 साल का पुरुष की वृद्ध अवस्था ऐसी दयनीय नहीं लिखी अर्धमृतक संबूढ़ापन हो। अर्धमृतक के समान 63 साल के पुरुषों का चक्रवर्ती भी वृद्ध हुए हैं, लेकिन अर्धमृतक सब नहीं, चक्रवर्ती पद के साथ रहे हैं जीवन भर, भली नरक गए हैं। तो इस प्रकार की उन्होंने भावना भाई है कि जरा भी समाप्त हो जाए, क्योंकि वृद्ध अवस्था हमारी चेतनता को नष्ट करती है। इसलिए पदमचंद काला भीलवाड़ा, नमोस्तु महाराज जी, निम्नलिखित लाइनें जैनागम में पढ़ने में आती हैं। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। उपरोक्त पंक्तियों से क्या हम परतंत्र हो गए? यदि हम परतंत्र हो गए तो फिर पुरुषार्थ की क्या आवश्यकता रह जाएगी? पहली बात ये जैनागम में किस आगम में लिखे हैं, कौन से आगम की पंक्तियां हैं? आजकल की पुस्तकों में पढ़ते हैं। हाँ, पंडित आगम की होंगी, जिनवाणी में नहीं है। जिनेन्द्र भगवान की वाणी में ये पंक्तियां नहीं आती। होता जगत स्वयं परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। होता जगत स्वयं परिणाम, इतना तक तो भाव पक्ष मिल जाएगा। मैं क्या करता जग का, ऐसा क्या? आयु क्षयण मरणम, कुंद कुंद भगवान ने कहा है, मैंने जीव को नहीं बचाया, वो तो अपने आयु कर्म से मर गया। लेकिन उसका अर्थ ये नहीं था कि मैं जग का करता क्या काम।
ये पंक्तियां एक पंडित की हैं, एक पंडित एक पंचम काल की हैं, ये जिनवाणी नहीं जनवाणी है। फिर भी यदि भाव पक्ष हम कहीं आगम में देखें भी लेंगे, कहीं आया है, जैसे पूज्यवर कार्तिकेय स्वामी ने कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में धर्म भावना में 2 गाथाएं कही हैं। तो क्यों कर्तृत्ववादी बन रहा है? जो होना है वो नियत है, वो मात हमें अधर्म से बचाने के लिए। पूज्यवर कुंद भगवान ने कर्ता कर्म अधिकार लिखा, वहां ये नहीं कहा कि क्या कर्ता में क्या काम, जो करता है वो मूढ़ है, कर्ता तो स्वीकार किया है। पूरे कर्ता कर्म अधिकार में ऐसा कोई बात नहीं कि तू कुछ भी करता नहीं है। उन्होंने कहा कि तू यदि करता है तो तू बहुत बड़ी भूल कर रहा है। कर्ता तो मानते हैं लोग, ये मूढ़ है, अज्ञानी है, व्यवहार है, व्यवहार से स्वीकार किया। जम कुणदि भाव मादा कत्ता सो होदि तस भावत से निश्चय दो व्यवहारो पुंगल कम्माण कत्तारम। पुद्गल कर्मों का कर्ता भी पूज्यवर कुंद भगवान बोल रहे हैं, कर्ता बोल रहे हैं शब्द, लेकिन व्यवहार से। ये पंक्तियां यदि नए सापेक्ष हैं तो सम्यक है। निश्चय नए से एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कोई कर्ता नहीं हो सकता। यदि नए शब्द लगा दें आप तो ये पंक्तियां सही हैं, और पूरे भजन में कहीं नए शब्द नहीं है, मैंने भी पूरा पढ़ा। नए निरपेक्ष भजन, नए निरपेक्ष कथन मिथ्या है। इसमें यदि नए लगा दिया जाए, निश्चय नए की अपेक्षा से एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। हमारे आचार्य जब भी पूज्यवर यह कथन करते हैं, छड़ा द्रव्य संग्रहकार ने एक बहुत अच्छी बात कही, मग्गण गुण ठाणे ही 14 सहवंती तह अशुद्ध नया बिन्ने या संसारी सभ्य शुद्धा शुद्ध नया। ये जो कर्ता धर्तापन है, ये अशुद्ध नय का विषय है। व्यवहार नय से करता है, निश्चय नय से नहीं है। इसलिए ऐसे कथनों में यदि आप समीचीनता लाना चाहते हैं तो इसमें निश्चय नय शब्द जोड़ दीजिए तो ये पंक्तियां ठीक हैं, अन्यथा ये पंक्तियां मिथ्या है। जितेंद्र कुमार जैन, डबरा, ग्वालियर, सोनागिर से, गुरुवर नमोस्तु। हम सकल जैन समाज शांति विधान कर रहे हैं। इस समय विधान में मारने पर फल के साथ अर्घ चढ़ाना चाहिए या नहीं, और मारने का प्रतिदिन विसर्जन करना आवश्यक है या वही ज्यों का त्यों रखा रहना? यथावत रख सकते हैं, कोई बाधा नहीं। और मारने पे चढ़ाना नहीं चढ़ाना ये आप अपनी व्यवस्था समझ लीजिए, चढ़ाने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अच्छा सुंदर मारना मारा है, हाथ से मारना मारा है, तो साइड में टेबल लगा के चढ़ा दीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है। जिस खाने पे चढ़ाना है उस पर एक दृष्टि डालिए, और दृष्टि डाल करके जैसे अपन भगवान का अर्घ चढ़ाते हैं तो भगवान के ऊपर चढ़ा देंगे। भगवान की दृष्टि देखिए, भगवान के चरणों को देखिए, अध्यक्ष चंदन बोल करके, और कहीं भी चढ़ा दीजिए। चढ़ाने के स्थान कहीं हो, दृष्टि आपकी भगवान पर होना चाहिए। इसी प्रकार मारने में जिस खाने में आप चढ़ा रहे हैं उसको दृष्टि से देखिए, याद करिए कौन से नंबर का खाना है, और वहाँ उसको देख करके और कहीं भी चढ़ा दीजिए। ये आपकी व्यवस्था के अनुसार आप देख लें। सोनम जैन सागर, नमोस्तु गुरुदेव। महाराज श्री, आजकल नमोकार मंत्र लिखने का चलन चालू हो गया, क्या लिखना चाहिए या नहीं? मैं निषेध भी नहीं कर सकता क्योंकि उपयोग लगता है, लेकिन बाद में उसको सुरक्षित करके विसर्जित करना चाहिए, क्योंकि लिखने में कई लोगों का उपयोग लगा रहता है, लिखते हैं, इसका निषेध नहीं किया जा सकता। हीरा जैन सागर से, नमोस्तु गुरुदेव। जब भगवान विहार करते हैं तो 225 कमल देव लोग आगे बिछाते हैं, चलते हैं। जिज्ञासा है कि आगे आगे जो कमल बिछाए जाते हैं वह नए नए होते हैं या पीछे को उठाकर आगे रखते जाते हैं? नहीं, कल्पयंती ही, पीछा तो गायब हो जाता है, उठाता नहीं है। जो इंद्रादिक उन्नेन्द्र हेम नव पंकज पुंज कांति परयूल्य सन्नक मयूक शिखा विरामौ पादौ पदानि तब यत्र जनेन्द्र धत्ता पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयंती। कल्पयंती शब्द पर ध्यान दें कि देवता आगे आगे कल्पना करते, पीछे गायब होते जाते हैं, कोई उठाता नहीं वहाँ। वो तो देवताओं की विक्रिया होती है, वो अपने आप गायब हो जाती है, किसी को उठाना नहीं पड़ता। नव शब्द है ना, नव पुंज कांति, नव पुंज कांति, नव पुंज कांति बोलो, उन्नेन्द्र हेम नव पुंज कांति, वो अलग है। अच्छा। नव का अर्थ है अभी कमल खिला हुआ नहीं है पूरा, थोड़ा अध खिला हुआ। उन्नेन्द्र हेम नव पंगन, उन्नेन्द्र हेम कहलाता है। जैसे अपन कहते हैं ना, पूरी आंख अभी खुली नहीं है, आधी आंख खुली है, आधी बंद है, यानी ऐसा कमल होता है, एकदम पाखुड़ियां गिरी हुई नहीं रहती, एकदम बंद है, ऐसा खिला हुआ।
उन्नेन्द्र हेम नव पुंगज, नया जो बौड़ा जैसे कमल फूल होते, नया नया कमल फूल होता है जिसकी पाखुड़ियां अभी फूट रही हैं, वो उसमें उपमा के रूप में दिया है नवपुंज का। ऋषभ जैन, अंकुर कॉलोनी सागर, नमोस्तु गुरुदेव। कोरोना काल में कई त्यागी वृत्तियों का गंभीर रूप से स्वास्थ्य खराब होने के कारण कई लोगों को ऑपरेशन भी कराना पड़े, दवाइयां लेना पड़ी। अब वो पूर्ण स्वस्थ हैं, लेकिन लॉकडाउन के कारण, कोरोना के कारण प्रायश्चित लेने कोई भी चीज के पास माइक से नहीं बोली जा सकती। नहीं, ये नहीं, वो ये कह रहे हैं कि पास नहीं पहुंच पा रहे हैं। प्रायश्चित लेने की प्रबल भावना है, परंतु गुरु चरणों तक पहुंचना मुश्किल है। जिज्ञासा यह है कि इस कोरोना काल में बिना प्रायश्चित लिए यदि किसी व्रति के जीवन का अवसान हो जाता है तो क्या उसकी गति बिगड़ जाएगी? आप खुद अपने हिसाब से अभी प्रायश्चित ले लें, आपका दो बातों से आपकी गति नहीं बिगड़ेगी। पहली बात, आपको एहसास है कि मेरे से गलती हुई है, यहीं आपकी दुर्गति समाप्त हो जाती है। दुर्गति उसकी होती है जो गलती करने के बाद कहता है ये कोई गलती है ही नहीं, मैं क्या करूं, मरता क्या, ऑपरेशन नहीं कराते तो, दवाई नहीं खाता मरता, कौन सा पाप हो गया, क्या प्राण लेना है क्या? तो उसको दुर्गति निश्चित है, क्योंकि उसने अपराध करके अपराध को स्वीकार नहीं किया। यदि तुमने ये कह लिया कि नहीं ये मेरा अपराध है, मेरी गलती है, तो आप दुर्गति से बच गए। दूसरा, आपको प्रायश्चित लेने की ललक है, मजबूरी है, तो भी और आपके इसलिए आप उस दोष से मरण भी हो जाएगा, कोई बस आप स्वयं प्रायश्चित अपने योग्य अभी जो उचित समझें स्वयं भी प्रायश्चित ले सकते हैं ऐसी मजबूरी में। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य, जिज्ञासा प्रणेता, ज्ञानोदय तीक्षेत्र प्रणेता, न्यापक श्रमण श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में हम सबका बारंबार नमोस्तु 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 महर्षि। सर्वप्रथम तपोदय तीक्षित बिजोलिया में जिन्होंने अपनी चंचला राशि का शुद्ध उपयोग कर नूतन वर्ष के लिए अपनी राशि भेजी है, शांति धारा आदि के लिए, उनके नाम की घोषणा करता हूँ। स्वर्गीय श्री नरेंद्र कुमार जी, श्रीमती हीरा रानी जी के अनुज जैन, चारू जैन, सानिया जैन, सारा जैन, रश्मि, रूपाली गर्ग, अशोक मित्तल, समस्त परिवार को से 1,11,000 की राशि प्रथम वर्ष 9 वर्ष पर 2021 के लिए शांति धारा के लिए बहुत बहुत मंगल भावना। 11,000 की राशि गुप्तदान खादू कॉलोनी निवासणा से, 11,000 की राशि चंद्र कुमार जी जैन इंदौर के माध्यम से, और 16 दिवसीय विधान में श्रीमती सरोज जी जैन के द्वारा 11,000 की राशि, और उषा जी रानी जैन, मंगललाल जी अशोकनगर से, हितांशी मिनी अमिताभ जैन पूरे परिवार की ओर से 11,000 की राशि प्राप्त हुई। सभी के लिए साधुवाद और गुरु चरणों में आपका सबका नमोस्तु। महाराज श्री, सर्वप्रथम मैं ज्ञानोदय परिवार की ओर से आपके चरणों अपनी जिज्ञासा रखता हूँ कि भगवान 1 जनवरी को ज्ञानोदय तीक्षेत्र में महामहोत्सव आपके आशीर्वाद से 2018 में हम सब ने मनाया था, और आपका परम सानिध्य सत्संग प्राप्त हुआ था, और महाशोभा यात्रा गजरत के माध्यम से ज्ञानोदय में आई थी। देवादिदेव विघ्नहर मुर्शाल भगवान का वहाँ विराजमान समोषण सहित हुए थे, आपके आशीर्वाद और आपका सत्संग सानिध्य था। उनके 1 जनवरी 2021 को पूरे 3 वर्ष हो रहे हैं, साथ ही साथ 3 जनवरी को हमारे 1100 दिन भी पूरे हो रहे हैं। भगवान, हम आपके आशीर्वाद से पूरा ज्ञानोदय परिवार जो जो उनके भक्त हैं सब आपके चरणों में नमोस्तु करते हैं और ये प्रार्थना करते हैं, भगवान ऐसा क्या करें कि ये हम इन दिवसों को हमेशा यादगार बनाते चलें। 3 वर्ष पूरा होना, 1100 दिन पूरा होना, ऐसे विघ्नहर मुर्शिदनाथ जो आपने कहा दुनिया की सर्वाधिक एनर्जी वाले हैं, इनके लिए हमें आशीर्वाद प्रदान करें कि हम कैसा महोत्सव मनाएं। भगवान, 1 जनवरी को जब ज्ञानोदय की कोई स्मृति सामने आती है तो पूरा मन रोमांचित हो जाता है, कमल जैसा खिल जाता है। क्योंकि जब चतुर्मास मेरा किशनगढ़ में था 1921 में, 1918 में, 17 में हुआ था चतुर्मास, 17 में चतुर्मास हुआ, और उसके बाद जब मुनि सुब्रत नाथ भगवान का समोषण मेरी दृष्टि में आया, मेरे हाथों में आया, और उस समय जो मेरे आत्मा का गदगद भाव था, मैंने बहुत बार कहा कि मुझे इतनी फीलिंग हुई कि आज तक मेरे जीवन में आयु कर्म का समापन क्यों नहीं हुआ। हमसे छोटे छोटे लोग साधु भी चले गए, तो उस दिन मेरे मन में आया था मेरा अवसान कैसे हो जाता। मेरा पुण्य तो अभी इतना शेष था कि मुनि सुब्रत नाथ भगवान का दर्शन होना था।
कभी कभी अपना पुण्य कहता है अभी नहीं जाओगे तुम्हें बहुत बड़ी निधि मिलने वाली है। और आज तक बहुत बड़े बड़े जुलूस देखे, लेकिन जो किशनगढ़ से नारेली का जुलूस निकला था 1918 का, वो जुलूस ना तो भारत में कहीं देखा है और ना मेरे सानिध्य में भी कभी निकला है। जो उत्साह के साथ अजमेर किशनगढ़, क्या उत्साह था, उन भगवान के लिए जिस उत्साह से लाया गया था, भूगर्भ से निकले थे भगवान, और जब नारेली में प्रवेश किया, उनका शुद्धि आदिकरण हजारों हजारों सालों से, नहीं कह सकते कितने सालों से, क्योंकि उनमें कोई ऐसी प्रशस्ति देखने में नहीं आई। जिन मूर्तियों में प्रशस्ति नहीं होती है, उन मूर्तियों को हम कितना प्राचीन कहें नहीं कह सकते, क्योंकि चतुर्थ काल में मूर्तियों में प्रशस्ति नहीं लिखी जाती थी। बाद में प्रशस्ति बहुत बाद में लिखी गई, यानी प्रशस्ति का अंकन उसमें नहीं देखने में आया। शिल्प के माध्यम से वो मूर्तियों का जो समोषण हजारों साल से किसी ने जमीन के अंदर स्थापित किया होगा सुरक्षा के लिए, किसी ने एक बूंद पानी की नहीं डाली। और 1 जनवरी को जब मेरी आंखें पहली धारा हो रही थी और मेरी आंखों में से आंसू एकदम झल्ला उठे कि भगवान कितने सालों से आप इस धारा को कब मूर्तियों के लिए नहीं मिल पाए। और मैं जिसने अभिषेक किया था उसकी तरफ देख रहा था, धन्य है रे श्रावक तू, पहला कलश पाटनी ने किया था कि हजारों साल से जिस मूर्ति पर एक बूंद पानी नहीं गिरा, आज वो उस मूर्ति पर शांति धारा कर रहा है और इतना बड़ा कलश कर रहा है। और उस शांति धारा 1 जनवरी के दिन 10,000 कलशों से अभिषेक हुआ था। 10,000 कलशों के, इतनी बड़ी लंबी लाइन लगी थी। वहां से लेकर बानप्रस्थ तक कम से कम नहीं तो 500-600 मीटर की लाइन होगी। इतनी लाइन, वो भी एक लाइन में एक के बाद एक नहीं, 4-4, 5-5 की लाइन थी। इतनी अपार भीड़। कुछ दिन पहले सांगानेर का महोत्सव हुआ था। लोग कहते थे कि अभी सांगानेर का महोत्सव हुआ है, यहाँ पब्लिक नहीं आएगी, लेकिन मुनि सुब्रत नाथ का आभा मंडल इतना तेज था कि वो 1 जनवरी सांगानेर के महोत्सव को भी फैल कर गए। सेकंड कर दिया उसको, फैल नहीं करके सेकंड कर दिया। और इतना बड़ा रूप बना, दिन में 5-5, 6-6, 7-7 बार शांति धारा होती थी। और पूरा समोषण जब बैठा था ज्ञानोदय के प्रांगण में 1 जनवरी 2018, न ज्ञानोदय के लिए नहीं, राजस्थान के लिए नहीं, समस्त भारत के दिगंबर जैनियों के लिए स्वर्णांकित का दिन था, ऐतिहासिक दिन, बहुत बड़ी अलौकिक दिन था। इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा कि ऐसी अलौकिक एनर्जी वाली आज विश्व में जो ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र के मुनि सुब्रत नाथ भगवान की एनर्जी है, वो विश्व में अभी तक जितना मैंने दर्शन किया किसी दूसरी मूर्ति की एनर्जी नहीं है। मैंने बहुत मूर्ति देखी, विश्व के अंदर कह रहा हूं, भारत के अंदर कह रहा हूं, जो एनर्जी ज्ञानोदय तीर्थ के मुनि सुब्रत नाथ भगवान की है वो दुनिया में कहीं नहीं। ऐसी अलौकिक मूर्ति को स्थापना दिवस 1 जनवरी 2018 में, 1 जनवरी का दिन था। और लोगों ने जब अभिषेक करके करीबन 7 दिन चला, 8 दिन से 7 दिन महाराज, 7 दिन तक प्रतिदिन यही, मुझे लगता है लगभग 1 लाख से भी ऊपर से, कई ऊपर भी लोगों ने कलश किए। एक व्यक्ति ने 100 कलश करने की भावना भाई, 10-10 बार कलश किए उसने। तो बहुत बड़ा ऐतिहासिक रूप था। और मुनि सुब्रत नाथ की महिमा तो बहुत बार मैं गा चुका हूं, देश की अलौकिक संपत्ति है। दिगंबर जैनियों में मूर्ति शिल्प की एक अलौकिक निधि है। दिगंबर जैनियों के लिए एक अलौकिक संपत्ति है, जो ना जाने कितनों के संकट मिटा चुकी है और ना जाने कितनों के संकटों को ऊपर निकालेगी, ना जाने कितनों को जीवन दान दे चुकी है, कितनों को जीवन दान देगी। मैं तो कहता हूं ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र वालों, 1 जनवरी को तुम लोग चमत्कारी दिवस के नाम से मनाओ तो कम है। जय हो। इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा।
आचार्य सिंह ने एक बार पूछा था, किसी ने पूछा, महाराज पंचम काल के मुनियों में क्या चमत्कार है? पहले तो अतिशय होते, 6 ऋतु के फल आ जाते थे, आज क्या? तो बोले ये तो सब बहुरूपिया भी कर लेगा। पंचम काल जैसे भौतिक चकाचौंध में हीन संगठन के साथ जो मुनि की चर्या पालन कर रहा हो, इससे बड़ा और क्या चमत्कार चाहिए? इस पंचम काल में जहां साक्षात जिनेन्द्र नहीं है और ऐसी अतिशयकारी शक्तिमान मूर्तियों की उपलब्धि होना, इससे बड़ा और क्या चमत्कार चाहते हो? भगवान तो आने से रहे नहीं इस बार। इस पंचम काल में साक्षात तीर्थंकर तो होंगे नहीं, बस ये मूर्तियां ही हैं जो हमारे लिए कुछ दे सकती हैं, कर सकते हैं। तो ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र को आपको 1 जनवरी का आपने प्रश्न लिया, चमत्कारी दिवस के नाम से मनाओ और ऐसा मनाओ सब लोग। और मैंने पहले ही कह दिया सबसे, 1 जनवरी को यदि कोई नया साल मुबारक करना चाहता है, आप 30 को कहीं जाएं, 2 को कहीं जाएं, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूं, 1 जनवरी को जिनको शगुन करना है, जैनियों को तो मैं आदेश दे सकता हूं, किसी व्यक्ति को होटलों में, गार्डनों में, दुनिया में घूमने नहीं जाना, पाप स्थान पे नहीं जाना, पापियों के स्थान पे नहीं जाना। आपका 1 जनवरी का दिन किसी ना किसी तीर्थ क्षेत्र पर, किसी ना किसी गुरु के सानिध्य में ही बीतना चाहिए, क्योंकि ये मंगल रूप है। पहला दिन यदि मंगल के रूप में रहेगा तो साल भर हैप्पी न्यू ईयर, नया वर्ष मुबारक हो सकेगा। यदि तुमने पहले ही साल का पहले ही दिन तुमने पाप स्थानों पर बिताया तो फिर साल भर तुम्हारा सब अमंगल ही अमंगल है। होटलों में हजारों रुपया लुटाओगे तुम, जा खान पान में सब पूरे परिवार के परिवार जाते हो, हजारों रुपया नहीं, 1 तारीख को नहीं, 1 तारीख को हम कहीं भी नहीं। मैंने कहा ना, 1 तारीख को हर व्यक्ति को अपने माँ की हाथ की रोटी, अपनी पत्नी की हाथ की रोटी, अपने परिवार के हाथ महिलाओं की बनी हुई रोटी खाना है, व्यंजन खाना, वो जो बना के खिलाए वो खाना है। गार्डनों में घूमने नहीं जाना है, तीर्थ क्षेत्रों पर घूमने जाना है। दुनिया के स्विमिंग पूल में नहीं नहाना है, नहा करके भगवान का स्नान कराना है। तुम नहा लेना 2 तारीख को कूद करके कुएं में, स्विमिंग पूल में, नदी नालों में, साल भर पड़ी है तुम्हें नहाने के लिए। 1 तारीख को तो सामान शुद्धि करके नहा करके, आज तो भगवान को नहाऊंगा। स्वयं का नहाना मांगलिक नहीं है, भगवान का निहन करना परम मांगलिक होता है। तो उस दिन हर व्यक्ति को, 2 दिन पहले भी मैंने कहा था, हर व्यक्ति को, बच्चा 8 वर्ष से 80 साल के बच्चे को यहां से फरमान जारी किया जा रहा है, भले वो साल भर में कभी अभिषेक करे या नहीं करे, हर दिगंबर जैन के लिए एक आदेश, टेक टू ऑर्डर, जो मेरी बात मानते हो उनके लिए 1 तारीख को सुबह उठ करके 8 वर्ष से लेकर 80 वर्ष को हर व्यक्ति के हाथ में भगवान के अभिषेक का लोटा होना चाहिए। और अपनी अपनी सुविधाओं के अनुसार, कोरोना चल रहा है, व्यवस्था बनाओ, कोरोना कोई जबरदस्ती नहीं चिपक रहा है। 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, 6 फीट की दूरी रखिए, मास्क लगाइए और करिए भगवान का अभिषेक। कौन मना कर रहा है? एक व्यवस्था बनाओ, अनुशासन बनाओ। यदि साल भर मांगलिक करना है, साल भर शुभ करना है, तो आपको यह अनुशासन रखना पड़ेगा। अपना कलश लो, वो कलश दूसरे को मत दो। एक कलश से सभी लोग नहीं करें। जल भरने वाला एक अलग से जल भरे और जाकर के वो सीधा पानी के वो भगवान के ऊपर ढाल देवे और वो कलश अपने पास अलग ले जाए, या गर्म पानी की टंकी रख दीजिए, वो कलश को सीधा गर्म पानी में डाले। छुआछूत की बीमारी है ये, कोई अपने आप शरीर में उत्पन्न नहीं हो रही, सारी बीमारियां शरीर में उत्पन्न होती हैं, ये तो कन्वर्ट होकर आती है, छुआछूत की है। तो आप उस कलश को अपना धोती दुपट्टा शुद्ध लीजिए, दूसरे के धोती दुपट्टा मत पहनिए, दूसरे का उतारा हुआ धोती दुपट्टा मत पहनिए, शुद्ध धोती दुपट्टा पहनिए और पहन करके और अपना खुद का कलश एक ले लीजिए, कमेटी से ले लीजिए, लेकिन वो कलश फिर दूसरे को मत दीजिए, अपने परिवार को भी मत दो। वो नया कलश लेवे और नया कलश करके फिर अभिषेक करो। और सभी मंदिरों में 1 जनवरी को ऐसा, हर चाहे कॉलोनी का मंदिर हो, चाहे कोई घर, पीछे जितने पुरुष हैं सबको अभिषेक करना है, इसलिए
कि तुम्हारा नया वर्ष मुबारक हो। इसलिए मैं नए वर्ष पर अभिषेक कर रहा हूं, इसलिए नहीं कि तुम्हें मोक्ष जाना है, धर्मात्मा नहीं बना रहा हूं, तुम्हारा संसार अच्छा चले। और एक वर्ष का अभिषेक ये 2021 में ऐसा आवे कि 2020 की जो त्राही है वो 21 को छू भी ना पाए। हर कॉलोनी के मंदिर में आज नियम करो कि घर के कमेटी नियम करें, घर घर जाके कहें कि भाई इस 1 जनवरी को घर में पुरुष वर्ग, हर पुरुष वर्ग अभिषेक करेगा। दिन भर मंदिर खोल दो अभिषेक के लिए, दिन भर अभिषेक चलने दो, लेकिन हर व्यक्ति अभिषेक करेगा। और सभी लोग यही भावना भाएंगे कि 2021 में यह अभिषेक पूरे शहर के, पूरे देश के लिए, मुल्क के लिए मांगलिक सिद्ध हो और ये बीमारी को तबाह कर दे, ना विनाश कर दे, पलायन कर दे और 21 वर्ष बहुत अच्छा बीते। बस किसी को भी गलत स्थान पर नहीं जाना, गार्डनों में नहीं जाना, होटलों में नहीं जाना। 1 जनवरी की बात मात कह रहा हूं, 1 जनवरी का शुभ दिन यदि आप नया वर्ष मानते हैं तो ज्ञानोदय वाले लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, यहां भी कार्यक्रम है, यहां भी 1 जनवरी की पूरी तैयारी है। 1 जनवरी को यहां भी दिन भर अभिषेक होगा बड़े बाबा का। विश्व के बड़े बाबा है, विश्व के सबसे बड़े बाबा आज की तारीख में, इससे बड़ी मूर्ति विश्व में कहीं नहीं, पद्मासन में, अलग पत्थर पर। और पूरे दिन भर चलेगा, रात में नहीं चलेगा। शाम के 4 बजे के पहले सवेरे 7 बजे से शुरू हो जाएगा और दिन भर अभिषेक की प्रक्रिया चलेगी। इसलिए दिन भर रखा है कि कोई भी व्यक्ति कहीं से आए, कम से कम 1 जनवरी को सब अभिषेक करके अपने नए वर्ष का मंगल शुरुआत करें। ये आप लोग करिए। मैंने जो सोचा है, मेरे मन में जो आया है, मेरे मन में अमंगल को टालने का जो मैंने शास्त्रों में पढ़ा है वो मैं आपको दे देता हूँ। क्योंकि मैंने शास्त्रों में पढ़ा है, महापुराण में जिनसेन स्वामी ने लिखा कि जब भरत चक्रवर्ती के जीवन में कोई अमंगल आया तो ऋषभदेव ने कहा था, जाओ जो बिजयार पर्वत में जो विशाल मूर्ति है 500 धनुष वाली, उनका अभिषेक करके वो गंधोदक धारण करो, यही अमंगल को मंगल में बदलने का कारण है। तो मैं तो शास्त्रों के आधार पर चलता हूं। इस अमंगल को टालने का मात्र कारण है अभिषेक का मांगलिक। इसलिए 1 तारीख को जहां जहां तीर्थ क्षेत्र हैं सब जगह, और ज्ञानोदय का तीर्थ क्षेत्र तो सबसे बड़ा मुनि सुब्रतनाथ का स्थापना दिवस है, चमत्कारी दिवस है। उस दिन वो भूमि से ऊपर आकर के प्रतिष्ठित होकर अभिषेक उनको मिला था। उसके पहले पता नहीं कब मिला होगा, कब किया होगा, अपन नहीं कह सकते, अपने ज्ञान का विषय नहीं है, लेकिन अपन तो उसकी स्मृति जानते हैं। और बहुत अलौकिक प्रतिमा है। सुकांत बाबू बहुत अच्छा कार्यक्रम करो, बहुत बढ़िया करो, और दिन भर मुनि सुब्रतनाथ भगवान का अभिषेक कराओ। दिन भर अभिषेक, 9 महीने से भगवान बंद है ना। और 1 तारीख को ऐसा अभिषेक हो कि 9 महीने के सारी कसर भक्त लोग 1 जनवरी को गंधोदक लेकर निकाले। गंधोदक लो, अपने परिवार को गंधोदक दो, अपनी महिलाओं को गंधोदक दो, अपने परिवार रिश्तेदारों को गंधोदक दो। सब 1 जनवरी को पूरा भारत का दिगंबर जैन समाज गंधोदक की महिमा से ओतप्रोत हो जाए। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। और समस्त जिज्ञासा सुनने वालों के लिए विशेष भावना करते हैं और सभी से निवेदन करते हैं, 1 जनवरी से आप 3 जनवरी तक, आपके यदि कहीं दूर हैं तो 3 जनवरी तक हमारे यहाँ ये प्रोग्राम चलेगा अभिषेक का। आप जरूर आए महामहोत्सव में। हमने ज्ञानोदय क्षेत्र आपके अभिषेक के लिए खोल दिया है। जिन्हें भी अभिषेक शांति धारा के लिए आने हैं, पहले से अपना फ़ोन करके हमें सूचना दें, जिससे आपके रूम बुक कर सकें। हमारे पास रूम जितने हैं उस हिसाब से हम आपको स्थान देंगे, आपको कहीं न कहीं रुकने की व्यवस्था भी देंगे यदि आप आ रहे हैं। तो जिन्हें भी करना हो, 1 जनवरी से 3 जनवरी में महामहोत्सव, समस्त जिन प्रतिमाएं महाराष्ट्र के द्वारा जो प्रतिष्ठित हुई हैं वहां पर भूगर्भ से प्राप्त 51 जिन प्रतिमाओं का अभिषेक करने का सौभाग्य, साथ ही साथ समस्त प्रतिमाओं पर शांति धारा करने का सौभाग्य। जो प्रथम कलश करना चाहे उसी को 1008 कलश करने का सौभाग्य मिलेगा। साथ ही साथ महाशांति धारा करने का सौभाग्य उन्हीं परिवार को मिलेगा। मात्र 11 कलश की राशि के माध्यम से आप अपना प्रथम नाम भेज सकते हैं। साथ ही साथ जिन्हें भी अपने नाम 5 कलश के माध्यम से, 1,11,000 के माध्यम से या सामान्य शांति धारा करने के लिए मात्र 11,000 की राशि के माध्यम से आप हमें संपर्क कर सकते हैं। प्रथम कलश करने वालों के सर्वप्रथम जो कलश होगा वह बोली के माध्यम से उस दिन ही करा जाएगा। बाकी समस्त कार्य आपको निश्चित हैं। 1008 कलश करने वालों के लिए
11 कलश की बोली है। 1000 कलश कलों के साथ साथ उन्हीं के सेकंड नंबर पर जो होंगे 5 कलश के माध्यम से होगा। और 108 कलश और शांति धारा करने का जिन्हें सौभाग्य लेना है 1,11,000 की राशि के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। और सिर्फ जिन्हें शांति धारा के लिए जिन प्रतिमाओं पे करना है भूगर्भ से प्रकटित उन पे करने के लिए 11,000 की राशि मूल नायक मुर्शिदनाथ भगवान पर उस दिन बोली के माध्यम से ही शांति धारा होगी प्रथम, क्योंकि चमत्कारिक दिवस गुरुवार के मुखारबिंद से निकला है। तो निश्चित है महाराज श्री हम प्रतिदिन चमत्कार देख रहे हैं। आपके आशीर्वाद से जब 2 अक्टूबर से 5 अक्टूबर का जब प्रोग्राम किया था उसे बढ़ाना पड़ा था, आशीर्वाद लेके 7 दिन अक्टूबर करना पड़ा था। आशीर्वाद लिया था 1008 शांति धारा का और आपके आशीर्वाद से हमने 4200 शांति धारा करा था। ये आपका आशीर्वाद का ही प्रभाव है। और मुर्शिदनाथ नाथ का ऐसा चमत्कार है कि समस्त लोगों के समस्त प्रकार के संकटित कोरोना काल में दूर हुए हैं और आपका आशीर्वाद सभी पर बना रहे। इन्हीं भावना के साथ आपके चरण में ज्ञानोदय परिवार का 12 माह नमोस्तु और सभी को आमंत्रित करते हैं ज्ञानोदय परिवार में आप आएं और शांति धारा और अभिषेक करके अपना जीवन सफल बनाएं। 2021 आपका 21 ही हो और आपका जीवन भी मंगलकारी बने। इसी तरह अगली जिज्ञासा है चारू जी जैन यूएसए से। नमोस्तु महाराज जी, मेरे परिवार में मेरे परिवार की तरफ से त्रिवार नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न है कि श्रावक को मुनि महाराज की परीक्षिका लेने का क्या महत्व है और हम क्या महाराज श्री से प्रश्न है कि महाराज जी आपकी पीछी क्या भारत से बाहर रहने वाले भी ले सकते हैं, क्योंकि हमारा भाव भी कि आपकी पीछी परिवर्तन में हमें पीछी प्राप्त हो सकती है क्या यूएसए से। तो कि ये जो एक श्रद्धा का आस्था का विषय बना हुआ है, पूज्यवर शांति सागर महाराज के समय से ये परंपरा चली। आगम में शास्त्रों में हमें कोई ऐसा प्रसंग देखने में नहीं आया, लेकिन पूज्यवर शांति सागर महाराज के समय की बात से ये मूर्ति प्रथा चली। अच्छा है, इससे सुपयोग बनता है। एक जीव को संयम लेने का भाव किया जाता है। पिछी पुरानी लेने के बाद पुरानी पिछी लेने वाले तो बहुत हैं, लेकिन नई लेने वाले बहुत कम मिलते हैं। पुरानी लेने वाले अब भारत में इतने लोग हैं कि हम निर्णय नहीं कर पाते। फिर भी विदेश में रहने वाला व्यक्ति पहले उसकी क्वालिटी देखी जाएगी, उसकी सारी बायोडेटा देखा जाएगा, उम्र देखी जाएगी, उस संबंध में फिर सारी चीज़ों पर विचार किया जाएगा। आप अपना नाम भेज सकते हो और फोटोग्राफ्स भेज सकते हो, और यदि कोई भारत में रहता हो तो गवाह भी भेज सकते हो। महाराज श्री ये स्वाध्याय इसीलिए आपके आशीर्वाद से लॉकडाउन में 9 महीनों में इन्होंने तीनों पद्म पुराण का पूरा स्वाध्याय किया है। आदि पुराण भी पूरा कर चुके हैं इन्होंने, और साथ ही साथ 15-20 लोग मिलकर के स्वाध्याय करती हैं चारू बहन यूएसए से। और आगे प्रश्न करती कि अब हम अगला कौन सा पुराण प्रारंभ करें, क्योंकि आपने जो कहे हमने वो को तो पूरा स्वाध्याय कर चुके मिलकर के 15-20 लोगों की ये टीम बना करके। हाँ, तो आगे आप अपने ग्रंथों को बनाए। प्रथमानुग से आप थोड़े से करणानुग में प्रवेश करें। सर्वार सिद्धि ग्रंथ है, सर्वार सिद्धि है, पद्मनंदी पंचविंशति है। पद्मनंदी पंचविंशति पढ़ ली है? नहीं महाराज, उसका नाम तो नहीं दिया उन्होंने। हाँ, तो पंचमनंदी पंचविंशति का स्वाध्याय इसमें करें, बहुत अच्छा रहेगा। अगली जिज्ञासा है क्रांति जी जैन भोपाल से। महाराज श्री के चरणों में मारा मार नमस्तु। महाराज से क्या बच्चों के नाम कुंडली के नाम के अक्षर से ही रखना चाहिए और इससे का क्या विशेष फल श्रेष्ठ अच्छा है, राशि से रखना चाहिए, क्योंकि अक्षर भी पौद्गलिक है, तो उसका एक अपने मार्ग में कलर का, रंग का, स्वाद का, सबका प्रभाव पड़ता है। उमा जी जैन अशोक बिहार दिल्ली से। मेरे परमाद्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है, शुक्ल पक्ष के 16 दिवसीय शांति विधान हमने 18 पखवाड़े पहले कभी भी और निर्विघ्न संपूर्ण कर चुके हैं। उसका पुण्य क्या 16 दिवसीय शांति विधान के कारण से क्या 16 कारण भावनाओं का कुछ बंद भी होता है इसके माध्यम से? नहीं, ऐसा नहीं, इसका कोई ऊपर नहीं बढ़ा। भक्ति है, भक्ति में हमेशा भक्ति भी एक 16 कारण में आती है, इसलिए कोई भी भक्ति है वह 16 कारण का निमित्त बन सकती है। अगली जिज्ञासा ऑनलाइन के माध्यम से। नमोस्तु गुरुवर। विदेशी व्यक्ति किसी को आदान प्रदान कैसे करेगा? वो आप आएगा क्या? आज आपका आशीर्वाद होगा महाराज श्री, जरूर आ और जाएंगे। इतने समय पहले हम घोषित भी नहीं कर पाए। देखते पहले अभी नाम उनको अपना पूरा उनका परिचय बायोडेटा भेजें, उम्र आदि भेजें। इन्होंने ज्ञानोदय में भी और तपोदय में भी मंदिर आदि बनवाने का निर्माण का तो उनका सौभाग्य लिया पूरा है। उम्र वगैरह सारे नियम वगैरह मंगाने, क्या क्या नियम उनके। जी महाराज। नमोस्तु महाराज जी, मैं संतोष जैन मीरा रोड मुंबई से। मेरी जिज्ञासा है कि वह जीव कौन सा होता है, कौन से पुण्य कर्म आदि करता है कि मिथ्या दृष्टि होते हुए भी अगले भाव में सौधर्म इंद्र की इंद्राणी शची बनकर एक भवतारी हो जाती है तथा अगले भाव में मोक्ष चली जाती है। तो निश्चित है कि सम्यक दृष्टि जीव हाँ, मुनि महाराज जी
ये तो निश्चित हो गया कि वह गृहीत मिथ्या दृष्टि नहीं है। गृहीत मिथ्या दृष्टि कभी ऐसे उच्च पद नहीं पा सकते। अगृहीत मिथ्या, जो उसके मिथ्यात को उसको खुद पता नहीं है। कितने मिथ्या दृष्टि हैं जो सारी सम्यक दर्शन की क्रियाएं कर रहे हैं। मैंने एक दिन कहा था, पूरी क्रियाएं सच्चे देव साध गुरु को मान रहे हैं, पूरे व्रत कर रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन कहीं सूक्ष्म रूप से अदृश्य मिथ्यात पड़ा रहता है। अभव्य मिथ्या दृष्टि मुनिराज हैं, घोर तपस्या कर रहे हैं, शुक्ल एशिया में है, घानी में पेल दो तो भी विचलित नहीं होते हैं, फिर भी वह मिथ्यात पड़ा रहता है। तो ऐसा द्रव्य जैनी जिसके कहीं सूक्ष्मता से मिथ्यात कहीं सत्ता में पड़ा हुआ है और उदय में बना हुआ है, लेकिन बाहर से परिणामों से वो बहुत निर्मल है। पूरी ताकत लगा के कह रहा है कि नहीं, मैं मिथ्या दृष्टि मिथ्यात की तरफ नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर भी कोई कसाय पड़ी रहती है, अदृश्य रूप से मंद कसाय। उस कारण से वह भद्र मिथ्या दृष्टि इंद्राणी बनते हैं। अगली जिज्ञासा निर्मला जी गोधा अपनी जिज्ञासा करें शीघ्रता से। गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु। भगवान महावीर का जन्म अमीर राजा सिद्धार्थ के घर हुआ। भोजन भी इंद्र ने भेजा। मुनि बनकर आहार के लिए निकले तो राजा कुल के यहाँ आहार हुआ। समोसरण लगा तो प्रथम श्रोता भी राजा श्रेणी की ही मिला। तो महाराज जी, मेरी शंका है कि महावीर भगवान ने तो कहा कि एक भी गरीब को भिखारी नहीं बनने दूंगा, तो फिर वो अमीर के यहाँ क्यों गए आहार लेने? अरे भाई, अपना ब्याई जी तुम किसको बनाओगे? अमीर को। बस, जो अमीर है अमीर को बनाएगा। पुण्य पुण्य को खींचता है। भावना अलग चीज है। महावीर की ये भावना थी कि हर गरीब अमीर बने। ये भावना थोड़ी थी कि हर गरीब हमारा ब्याई जी बने। भावना अलग चीज है। उन्हें कितनी पवित्र भावना, सब व्यक्ति अमीर बन जाए जो मेरे लायक हो जाए, मेरी हिस्सेदारी लायक हो जाए, मुझे आहार देने लायक हो जाए। तो अमीर बनने की भावना अलग चीज है, और सभी लोग मुझे आहार देवे इसके योग्य बनाना पुण्य पुण्य को खींचता है। तीर्थंकर महान पुण्यात्मा है, और वो जो गरीब है वो पाप के उदय से बना कि पुण्य के उदय से? सभी लोग बोलो पाप के। तो जन्म जन्म के पापी के यहाँ कैसे चले जाएं भगवान? ये बताओ, भगवान जन्म जन्म के पुण्यात्मा है कि नहीं? इसी जन्म के पुण्यात्मा के पूर्व जन्म के भी जन्म जन्म के पुण्यात्मा है। और कोई गरीब है, वो अगले जन्म का क्या था? गरीब क्यों हुआ? पापात्मा। नियम से जो गरीब हैं वे पूर्व जन्म के नियम से कोई ना कोई अशुभ कर्म के कारण है। उनके पास धन दौलत था, पैसा था, लेकिन पापों में गमाया। सारे संसार के गरीब सुनो, जो पैसे से मोहताज हैं वे सुने, तुम सब अमीर थे, लखपति करोड़पति अरबपति थे, लेकिन तुमने पैसे को पापों में गहाया, गलत कार्यों में खर्च किया, पैसे की कोई कीमत अच्छे कार्यों में नहीं लगाया। ऐसे पाप किए तुमने कि लक्ष्मी भी तुमसे रूठ गई। तो पूर्व जन्म का जब पाप करता है तब गरीब बनता है। तो जन्म जन्म का पुण्यात्मा जन्म जन्म पापी के हाथ से कैसे हार ले ले? ये क्यों नहीं सोचते? ये सोचते हो गरीब से हार क्यों नहीं लिया? ये क्यों नहीं सोचते कि वो जन्म जन्म का पापी है? जो अपने दो पैसे के लिए तरसते हैं, गरीब हैं, निश्चित समझना पूर्व जन्म के वो पापी हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवरलाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।